हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कॉन्सेप्ट को कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कुछ प्रीवियस ईयर या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं कि जिस टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के क्वेश्चंस आपके आईआईटी जैम के एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं और उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, एंड किस तरीके से हम उनको मिनिमम टाइम में सॉल्व कर कर सही अप्रोच लगाकर मिनिमम टाइम में करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो सेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं एंड उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या सही अप्रोच है उनको सॉल्व करने के लिए और कैसे मिनिमम टाइम में हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये आप वीडियो सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस वीडियो सेशन में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एंड कुछ उनको, तो जो कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से आपको आपके प्रीवियस ईयर में या आपके अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं या कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है, वो सब आपको इस वीडियो सेशन में देखने को मिलेगा। सो ध्यान से जुड़े रहिए, देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करें, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। बहुत ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही इनोवेटिव सेशन एंड इंफॉर्मेटिव एंड बहुत से लर्निंग सेशंस आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, उनके क्वेश्चंस की डीलिंग का, कि कैसे डील करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, किस अप्रोच से हमको जाना है, वो सब आपको इस वीडियो सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जुड़िए रहिएगा मेरे साथ एंड तक, ठीक है। शुरू करते हैं। फुली आप सबने करे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ रिएक्शंस, ठीक है। ये मुझे वैल्यूज दे दी, ठीक है भाई। द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का ईएमएफ बताना है। कौन सा मुश्किल काम, कौन सा मुश्किल काम। रिएक्शन क्या दे दी, रिएक्शन क्या दी आप लोग को? रिएक्शन दी Fe2 प्लस प्लस जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस Fe2 प्लस प्लस जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस प्लस Fe। अब मुझे पता है इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, है ना। इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन एंड आयरन की हो रही है रिडक्शन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ई नॉट सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन ई नॉट सेल निकालना है ना। ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए मुझे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो वो लिख लेते हैं। तो एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, तो एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, यानी जिंक से जिंक 2 प्लस ब्रिज। कैथोड पे रिडक्शन किसकी? आयरन 2 प्लस से आयरन 2 प्लस से आयरन। इसकी होगी रिडक्शन, इसकी होगी रिडक्शन, जिंक की होगी ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस, ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस 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 ई नॉट आयरन 2 प्लस से आयरन, ई नॉट आयरन 2 प्लस से आयरन। अब मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है? मुझे ई नॉट जिंक से जिंक 2 प्लस दे रखा है ऑक्सीडेशन कितना 0.76 वोल्ट, एंड ई नॉट मुझे आयरन से आयरन 2 प्लस दे रखा है। ऑक्सीडेशन हो रही है ना भाई, आयरन से आयरन 2 प्लस, ये यहाँ पे 2 है, 2 आएगा, आयरन से आयरन 2 प्लस, ये कितना? 0.41 वोल्ट। तो मुझे क्या चाहिए? जिंक से जिंक 2 प्लस ऑक्सीडेशन, कितनी वैल्यू? 0.76। आयरन 2 प्लस से आयरन रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मुझे क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिवर्स हो जाएगा, साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस की यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका साइन बदल जाएगा। 0.41 क्या हो जाएगा साइन बदल के? माइनस का 0.41, है ना भाई। तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.35 वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स बी विल बी द आंसर। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, बी आ जाएगा इसमें आंसर। कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको ई नोट दे रखे थे, सेल रिएक्शन दे रखी थी, ई नोट सेल निकाल सकते थे आप आराम से, एक साइन रिवर्स करना था, काम खत्म, इजीली आंसर आ जाता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक दो आपके पेपर के अंदर मिल जाएंगे, बस इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन दिस, ठीक है, एट Fe2+ की कंसेंट्रेशन 10⁻³ मोलर, प्रेशर ऑफ O2 0.1 atm, pH 3, सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। सेल पोटेंशियल बताना है, सेल पोटेंशियल बताना है, सेल पोटेंशियल बताना है मुझे, सेल पोटेंशियल बताना है यानी ई सेल बताना है, ई सेल बताना है। तो ई सेल मुझे पता है कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, नर्स्ट इक्वेशन लगाकर, नर्स्ट इक्वेशन लगाकर, राइट वही ई सेल कैसे कैलकुलेट होता है, नर्स्ट इक्वेशन लगाकर, ठीक है। तो नर्स्ट में मुझे क्या क्या चाहिए होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू तो मुझे दे ही रखी है, कितनी कितनी 1.67 वोल्ट। चेंज इन इलेक्ट्रॉन, चेंज इन इलेक्ट्रॉन मुझे 4 का दिख रहा है, तो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो, सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के रेशो के लिए मुझे रिएक्शन चाहिए, वो भी मुझे दे रखी है, क्या ही दिक्कत पड़ी, लिख दो 2 आयरन सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस, 4H प्लस एक्वस गिविंग 2 आयरन 2 प्लस एक्वस, 2 आयरन 2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। Fe2+ की कंसेंट्रेशन दे रखी है कितनी भाई, 10⁻³ मोलर, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन भी मुझे दे रखी है 10⁻³ मोलर। प्रेशर ऑफ O2 दे दिया, प्रेशर ऑफ O2 दे दिया तो इसकी वैल्यू भी रख देंगे। अगर 1 atm देता तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता था। पहले जो हम नर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस मान कर करके आते थे वो 1 atm के हिसाब से हम मान के करके आते थे। अब यहाँ पर वैल्यू दे दी तो वैल्यू लिख देंगे। अगर 1 atm अगर ना वैल्यू देता तो हम 1 atm मानकर इसको वैल्यू को ना लिखते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना भाई। तो 0.1 atm, ठीक है। pH की वैल्यू 3, pH की वैल्यू 3 यानी H+ की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻³ मोलर, है ना भाई। pH की वैल्यू 3, pH की वैल्यू 3, pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ H+ की वैल्यू 3, तो H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग हटाने के लिए हम 10 की पावर करते हैं 10⁻³ ये आ गया। अब क्या करना है, ई सेल निकालना है, सब कुछ आपके पास है, वैल्यूज भी हैं, रिएक्शन भी है, नर्स लगा दो, नर्स इक्वेशन लगा दो। तो ई सेल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 4 लॉग ऑफ आयरन 2+, तो आयरन 2+ का स्क्वायर, आयरन 2+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ O2 प्लस में ये H+ की कंसेंट्रेशन की पावर 4, राइट, क्योंकि इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 4, इसकी 2 थी तो स्क्वायर किया तो H+ की कंसेंट्रेशन कितनी 4, तो रख देते हैं इनकी वैल्यूज रख देते हैं। सो इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.67 वोल्ट, 1.67 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय 4 लॉग ऑफ आयरन 2+ की कंसेंट्रेशन 10⁻³ 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻6 -3 × 2 6 -6। प्रेशर ऑफ O2 0.1, इसको मैं 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। H+ की पावर 4 यानी 10⁻³ का 4, 10⁻³ का 4 यानी क्या हो जाएगा ये 10⁻12, 10⁻12, तो ये क्या हो जाएगा 1.67 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 4 लॉग ऑफ 10⁻13 नीचे, 13 ऊपर जाकर प्लस का 13 - 6 7 लॉग ऑफ 10⁻7 लॉग ऑफ 10⁻13 ऊपर क्या हो जाएगा -12 -1 -13, 13 ऊपर जाकर प्लस का, सो 13 - 6 7 लॉग ऑफ 10⁻7, ये आपका हो जाएगा क्या 1.67 माइनस 0.0591 बाई 4 इंटू में 7, ये 7 पावर आगे आ जाएगी, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना भाई, हम लोग को पता है log 10 की वैल्यू 1, 7 आगे आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ई सेल कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू आ जाएगा 1.57 वोल्ट, कोरस्पॉन्डिंगली किसके इक्वल आ जाएगा 1.57 वोल्ट के। तो डी हो जाएगा आपका आंसर, डी विल बिकम द आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, रिएक्शन दे रखी थी, सारी वैल्यूज दे रखी थी, सब कुछ दे रखा था, आपको नर्स्ट इक्वेशन लगानी थी और आंसर निकालना था, नर्स्ट इक्वेशन लगानी थी और आंसर निकालना था, है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, ठीक है। तो पहले इसी के हिसाब से निकलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी गई,
यानी ई सेल की बात करी गई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन खाएगा, हाइड्रोजन हाफ सेल है तो यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या देगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन खा के हाफ H2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा तो देख लेते हैं। ई नॉट सेल माइनस 0.0591, n की वैल्यू 1, लॉग ऑफ H2 का प्रेशर की हाफ, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ H2 की पावर हाफ, है ना भाई। और ऑप्शंस पे भी देखो प्रेशर ऑफ H2 है सब में, तो प्रेशर ऑफ H2 लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन। ई नॉट सेल नेगेटिव कब होगा, ई सेल नेगेटिव कब होगा, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं अगर ऐसा करूं 2H प्लस कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 हो जाएगा, ये H प्लस का पावर हाफ ना आकर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बात एक ही रहेगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस का 0.0591, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2 लॉग ऑफ प्रेशर PH2 डिवाइडेड बाय H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अगर ये वैल्यू, ये टर्म ये log x, इसको मैं x मान लूँ, अगर मेरा log x लेस देन 0 आएगा तो ई सेल क्या होगा, ये माइनस पहले ऑलरेडी यहाँ पे है, 0 में से तो हट जाएगा, तो 0 को हटा ही देता हूँ, ये माइनस ऑलरेडी पहले यहाँ पे है, तो अगर ये मेरा log x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ई सेल मेरा क्या आएगा पॉजिटिव। तो यानी ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, ई सेल पॉजिटिव तब आएगा जब log x की वैल्यू लेस देन 0, और ई सेल नेगेटिव कब आएगा, यानी ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो, तो ई सेल नेगेटिव कब आएगा, जब log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, उल्टा कर दिया कि ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब log x की वैल्यू लेस देन 0, राइट। ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, सो ई सेल के log x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, और ई सेल नेगेटिव कब आएगा, जब log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो देख लेते हैं किस केस में मुझे log x की वैल्यू ग्रेटर देन नेगेटिव मिल रही है, ठीक है, ये देख लेते हैं किस केस में मुझे मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में क्या है, प्रेशर ऑफ H2 2 atm, H प्लस की पावर 2 मोलर, सो log ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि H प्लस का स्क्वायर करना है, प्रेशर ऑफ H2 ऐसे ही रखना है, 2/2 का स्क्वायर 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 यानी log ऑफ 0.5, log ऑफ 0.5 की वैल्यू तो मुझे पता है लेस देन 0 आएगी, है ना, लेस देन 0 आएगी तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को चेक करें, सेकंड ऑप्शन log ऑफ कितना 1/2 का स्क्वायर, फिर वही बात 1/4 कितना हो जाएगा log ऑफ 0.25, ये भी लेस देन 0 आएगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बात करें सी ऑप्शन की, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1/, ठीक है, 1/, यहाँ पे आना चाहिए था 1, log ऑफ 1/1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, मुझे तो क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, मुझे क्या चाहिए थी log x की वैल्यू कितनी आए ग्रेटर देन 0 आएगी तभी तो ई सेल क्या होगा नेगेटिव, मुझे तो ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ये तो आया लेस देन 0, कोई मतलब नहीं। फोर्थ ऑप्शन log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो ये क्या होगी ग्रेटर देन 0 हो गई, log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में यानी ई सेल क्या होगा नेगेटिव, डी ऑप्शन में ई सेल यानी क्या होगा नेगेटिव, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर, डी ऑप्शन विल बी द आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्या करना था, मुझे बताना था कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन हाफ सेल नेगेटिव कब होगा, तो मैंने उसकी कंडीशन निकाली कि पॉजिटिव कब आता, जब ये log की वैल्यू नेगेटिव होती, और log की वैल्यू नेगेटिव कब होती है जब log x लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर ई सेल कितना आ जाता, ये नेगेटिव, ई सेल कितना आता पॉजिटिव, log x लेस देन 0 पर ई सेल आता पॉजिटिव, मुझे बताना था कि वो नेगेटिव कब आएगा, तो नेगेटिव कब आएगा जब log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के केस में ये टर्म क्या होगी पॉजिटिव,
पॉजिटिव, तो ई सेल क्या आएगा नेगेटिव, तो log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, log x ग्रेटर देन 0 मुझे मिला डी ऑप्शन में, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, आपको बस ट्रेंड पता हो, मैथमेटिक्स था थोड़ा सा, मैथमेटिक्स की आपको ट्रिक पता हो कि ये log x लेस देन 0 होगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते थे आराम से। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रखा था, नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद मैथमेटिक्स थी बस, और कुछ भी नहीं था, है ना भाई। उसके बाद तो मैथमेटिक्स थी और तो कुछ भी नहीं था, तो इस तरीके से सिंपली इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द ई नॉट Fe3 प्लस से Fe की वैल्यू दे दी, Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू दे दी, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस चेंज। ठीक है, क्या दे रखा है मुझे, Fe3 प्लस से Fe, यानी Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन खाकर जाए किसमें, Fe में इसका ई नॉट मुझे दे रखा है कितना माइनस का 0.036 वोल्ट, 0.036 वोल्ट। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाकर जाए किसमें, Fe में, इसका ई नॉट मुझे दे रखा है कितना, माइनस का 0.439 वोल्ट, है ना। मुझे किसका निकालना है, इसके लिए Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन खाए और क्या दे, Fe2 प्लस इसका ई नॉट मुझे निकालना है, राइट। तो मुझे पहली दोनों रिएक्शन को, ये 1 2, इन दोनों को इस तरीके से सेट करना है कि थर्ड बन जाए। तो थर्ड के बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में Fe3 प्लस 1 में है, तो 1 को मैं क्या रख दूंगा फिर एज इट इज, क्योंकि वो मुझे Fe3 प्लस देगी। Fe2 प्लस चाहिए मुझे राइट साइड में, सेकंड रिएक्शन में Fe2 प्लस किस में, लेफ्ट में, तो इसको रिवर्स कर दूं, तो फर्स्ट रिएक्शन को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, इसका ई नॉट कितना, ई नॉट 1 कितना, माइनस का 0.036 वोल्ट, और सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, मुझे फाइनल मिल जाएगी, तो सेकंड को रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, Fe गिविंग Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट 2 कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, रिएक्शन रिवर्स कर दी, साइन चेंज, तो 0.439 वोल्ट, 0.439 वोल्ट ये हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, Fe से Fe कट जाएगा, सो 3 - 2 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लेफ्ट साइड में, तो 3 - 2 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे लेफ्ट साइड में, तो फिर ये क्या दे देगा, Fe2 प्लस इसका ई नोट तो मुझे पता है ना भाई, दोनों को ऐड करके आया। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बता रखी थी, मैंने जो हमारे लेक्चर्स लिए हैं, थ्योरी लेक्चर्स, उसमें मैंने आप लोग को ट्रिक बता रखी थी कि दोनों को जब ऐड करने से मेरी रिएक्शन बनती है, तो क्या होता है, ई नोट 3 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 E नॉट 1 प्लस में N2 E नॉट 2 डिवाइडेड बाई N3, N1 E नॉट 1 प्लस में N2 E नॉट 2 डिवाइडेड बाई N3। ये मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता रखा है, नहीं तो आप सिंपली इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल्स टू डेल्टा G3, है ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई नॉट 3 कितना आ जाएगा, N1 E नॉट 1, सो 3 इंटू में माइनस का 0.036, 3 इंटू में माइनस का 0.036 प्लस N2 की वैल्यू 2 इंटू में ये रहा ना 2 वाला, यहाँ से लूंगा 0.439 डिवाइडेड बाय N3 की वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज 1, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 0.77 वोल्ट, सी हो जाएगा आंसर, सी विल बिकम द आंसर, सी आ जाएगा आप लोगों का आंसर, तो सी आ जाएगा मेरा आंसर, है ना। तो सिंपली कुछ नहीं करना था, बस दो रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से किया कि मेरी फाइनल रिएक्शन बन जाए, उनको डेल्टा जी वाली टर्म से सॉल्व कर लिया, ये ऐड करके सिंपली बन रही थी तो मैंने आपको डायरेक्टली रिलेशन बता रखा है तो वो लगा दिया हमने। अगर सिंपली ऐड करके ना बने, सब्ट्रैक्ट करके कुछ बने, तो इस रिलेशन को लगाते हुए, तो वो जैसा रिलेशन बनेगा उस अकॉर्डिंग डेल्टा जी को सेट करते हुए आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्लियर, समझ में आया। आगे चले, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, गिवन ई नॉट दिस से दिस की वैल्यू दिस,
ई नॉट सी आर थ्री प्लस से सी आर की वैल्यू 0.7 माइनस का 0.72 वोल्ट, Fe2 प्लस से आयरन की वैल्यू माइनस का 0.42 वोल्ट। पोटेंशियल निकालना है इसके लिए, पोटेंशियल निकालना है यानी क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है यानी क्या निकालना है, ई सेल। ई सेल तो ई सेल तो मैंने आप लोग को अभी बताया कैसे निकलता है, नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था कि नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगेगी, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन आप खुद लगाएंगे और फिर मैं सीधा का सीधा बता दूंगा, वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर। ठीक है, तो क्या कर रखा है, ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। ठीक है, ई सेल निकाल लेंगे। मुझे क्या दे रखी है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो पहले ई नोट सेल निकाल ले इससे, सेल रिप्रेजेंटेशन से। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा, ई नोट सेल क्या आ जाएगा, ई नोट सी आर से सी आर थ्री प्लस, सी आर से सी आर थ्री प्लस प्लस ई नोट Fe2 प्लस से Fe, Fe2 प्लस से Fe। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, यह मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे क्या दे रखा है, ई नॉट सी आर थ्री प्लस से सी आर थ्री प्लस से सी आर कितना कितना माइनस का 0.72 वोल्ट, माइनस का 0.72 वोल्ट। तो सी आर से थ्री आर थ्री प्लस उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये है रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.72 प्लस में आयरन 2 प्लस से Fe, आयरन 2 प्लस से Fe की वैल्यू दे रखी है, क्या हो जाएगा माइनस का 0.42। तो ई नोट सेल आपका आ जाएगा 0.30 वोल्ट, ई नोट सेल आ जाएगा, ई नोट सेल आ जाएगा। एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, रिएक्शंस लिख लें, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, रिएक्शन निकले। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो सी आर मेरा जाएगा किसमें, सी आर थ्री प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाकर किस में जाएगा, Fe में, Fe में। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, है ना भाई, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3Fe2 प्लस क्रोमियम और आयरन की तो मेरी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली, तो इसको तो मैं एज इट इज लिख दूं। सो क्या हो जाएगा 3 आयरन 2 प्लस गिविंग 2 क्रोमियम 3 प्लस, 3 आयरन 2 प्लस गिविंग 2 क्रोमियम 3 प्लस। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। अब तो आपके पास वैल्यू भी है, क्रोमियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, एंड आयरन 2 प्लस की कितनी है 0.01 मोलर। ई सेल तो लगा देंगे, अब ई सेल तो लगा लेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल की वैल्यू भी दे रखी है माइनस का 0.0591, माइनस का 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 6, एन की वैल्यू है 6 लॉग ऑफ सी आर थ्री प्लस का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय आयरन 2 प्लस का क्यूब यानी 0.01 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ई आएगा 0.26 वोल्ट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.26 वोल्ट यानी बी हो जाएगा आंसर, बी विल बिकम द आंसर, बी आ जाएगा आंसर। नर्स्ट इक्वेशन लगानी थी, सॉल्व करना था, तो नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको पीछे लगानी सिखाई, यहाँ भी मैंने सारा कुछ लगा दिया, बस आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करनी है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं। तो इसको आगे आप खुद कीजिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइडिया मैंने आप लोग को दे दिया, इतना तो कर लोगे ना भाई, इतना तो कर लोगे, तो इतना आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको, चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है। गिवन द डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग KSP फॉर AGI। लॉग KSP की वैल्यू निकालनी है, लॉग KSP की वैल्यू निकालनी है। 2.303 बाय RT की वैल्यू भी दे रखी है, 2.303 RT की वैल्यू भी दे रखी है, लॉग KSP की वैल्यू निकालनी है। क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं ना भाई, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लॉग KSP की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी लॉग KSP की वैल्यू, क्या हो जाएगी लॉग KSP की वैल्यू। ठीक है, मुझे पता है लॉग KSP क्या होता है, लॉग KSP क्या होता है, लॉग KSP क्या होता है N E नॉट सेल डिवाइडेड बाय क्या होता है वो 2.303 RT बाई F। तो 2.303 नीचे आता है, RT बाई NF होता है ना, NF बाई 2.303 RT। तो मुझे 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधा लिख सकता हूँ 0.0591। क्या होती है उसकी वैल्यू, T की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस रख दो, R की वैल्यू 8.314, F की वैल्यू हम लोग को पता ही है 96500 कूलम्स पर मोल। तो ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए मेनली E नॉट सेल, तो E नॉट सेल के लिए रिएक्शंस को लिख लेते हैं।
रिएक्शन को लिख लेते हैं। मेटल है, मेटल तो क्या करेगा मेरा, हमेशा ऑक्सीडेशन, मेटल हमेशा करेगा ऑक्सीडेशन। तो Ag किस में जाएगा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ई नोट कितना, इसका ई नोट कितना, माइनस का 0.800 वोल्ट। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखो, ऊपर वाली रिएक्शन देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, बट मेरा क्या ये AgI है, AgI क्या है, इंसॉल्युबल सॉल्ट, इंसॉल्युबल सॉल्ट तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाता है, तो मैं AgI को क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन खिलाऊंगा, क्योंकि एक अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दूसरे की तो मुझे रिडक्शन ही दिखानी पड़ेगी, तो AgI प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या दे देगा, Ag प्लस में I माइनस, तो इसकी वैल्यू, इसका ई नोट कितना, रिएक्शन रिवर्स कर दी तो ई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.152 वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 0.152 वोल्ट। तो ई नोट सेल नेट कितना आ जाएगा, ठीक है, नेट रिएक्शन भी मेरी क्या आ जाएगी, वो भी लिख देते हैं। नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, Ag से Ag कट जाएगा, नेट रिएक्शन क्या आएगी, AgI गिविंग Ag प्लस I माइनस, ठीक है। तो इसका ई नोट कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, दोनों को ऐड करके आ रहा है, तो ई नोट आपका आ जाएगा माइनस का 0.952 वोल्ट। ई नोट कितना आ जाएगा, माइनस का 0.952 वोल्ट। ई नोट इतना आ जाएगा। KSP की वैल्यू लगानी है, चाहे आप रिएक्शन के थ्रू लगा लो, कैसे भी लगा लो। तो रिएक्शन के थ्रू लगाओ अगर मैं नर्स्ट के थ्रू, तो ई सेल की वैल्यू तो वैसे ही 0 होती है, माई इज इक्वल्स टू ई नोट सेल तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ई नोट सेल की तो वैल्यू आ गई ना भाई, ई नोट सेल की तो वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 0.952 माइनस 0.0591, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये 1/AgI, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ Ag प्लस I माइनस, यही तो मेरा KSP होता है। KSP क्या होगा AgI का, KSP यही तो होता है Ag प्लस I माइनस, राइट। KSP तो यही होता है Ag प्लस I माइनस। सब वैल्यू आपके पास आ गई, रख दीजिए, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 0.952 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.0591, क्योंकि 0 प्लस तो वही रहेगा, लॉग ऑफ KSP, ये KSP होता है ना भाई, ये KSP होता है, लॉग ऑफ KSP आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 16.13। तो ये हो जाएगा डी, हो जाएगा आप लोग का आंसर, डी हो जाएगा आंसर, डी विल बिकम द आंसर। तो डी आ जाएगा इस तरीके से मेरा आंसर, डी आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ई सेल क्या होता है, 0, तो ई सेल 0, हमारा काम हो गया, है ना भाई। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH दिस। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को pH 3 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे। द पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल बताना है, ई सेल बताना है, खत्म कहानी, कुछ ज़्यादा टफ तो है ही नहीं क्वेश्चन। ई सेल बताना है, तो वही बात, ई सेल बताने के लिए क्या लगानी होती है, नर्स लगानी मैंने आप लोग को सिखा दी है। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया गया तो वो क्या करेगा, H किस पे जाएगा, H प्लस में, यानी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो H जाएगा मेरा किस में, H हाफ H2 किस में जाएगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, pH की वैल्यू 3 दे रखी है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻³ मोलर। ई नॉट सेल 0 होता है, N की वैल्यू 1, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1, सब कुछ तो आपके पास आ गया, लगा दीजिए। ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ई नॉट सेल 0 होता है, माइनस का 0.0591, टेम्परेचर 25 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1 लॉग ऑफ H प्लस, यानी लॉग ऑफ 10⁻³ सॉल्व कीजिएगा। ई सेल आपका आ जाएगा माइनस का 0.177 वोल्ट, ई सेल आ जाएगा इतना। तो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बिकम द आंसर, डी आ जाएगा मेरा आंसर, डी हो जाएगा आंसर। क्लियर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज़ है, वैल्यूज पुट कीजिए, काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई, कर लोगे ना, ठीक है। तो आगे चलें, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। ठीक है, दो रिएक्शन दे दी, डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब मुझे पता है रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है? जंग लगना। तो जंग कब लगेगा उस पे? जंग कब लगेगा आयरन पे? जब आयरन खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज। ऑब्वियस सी बात है, आयरन खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज। और वो किसके कांटेक्ट में आए? फिर आयरन ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? Fe2+ में। आयरन खुद ऑक्सीडाइज और फिर वो किसके कांटेक्ट में है? वाटर में। तभी तो रस्टिंग होगी, तभी तो जंग लगेगा, तभी तो रस्टिंग होगी। यानी दो रिएक्शन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एक तो आयरन की ऑक्सीडेशन और दूसरा वाटर की फॉर्मेशन। तो आयरन की होगी ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे, तो आयरन की होगी ऑक्सीडेशन, तो यानी क्या होगा? Fe सॉलिड किस में जाएगा? ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। आयरन की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए रस्टिंग के लिए, तभी तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रस्टिंग होगी। तो रस्टिंग के लिए आयरन की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? Fe सॉलिड गिविंग Fe2++2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट कितना हो जाएगा? प्लस का 0.44 वोल्ट, कैथोड पे होगी रिडक्शन, तो वाटर फॉर्म होना चाहिए, यानी ये रिएक्शन तो एज इट इज रहेगी, इसमें वाटर फॉर्म हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन एज इट इज रहेगी। 2H++2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गिविंग H2O लिक्विड, तो इसका E नॉट कितना? इसका E नॉट आएगा प्लस का 1.23 वोल्ट, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा जी नॉट। मुझे बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो इसका ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? इसकी नेट रिएक्शन क्या बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दूं, नेट रिएक्शन क्या बनेगी? नेट रिएक्शन बनेगी आयरन सॉलिड प्लस 2H प्लस हाफ O2 गिविंग आयरन 2 प्लस वाटर। तो आयरन 2 प्लस वाटर जब मिलेंगे, तो रस्टिंग हो जाएगी, है ना भाई? तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? इनको ऐड करने से वैसे भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन है, तो ऐड करने से ई नोट सेल आ जाएगा। तो ई नोट सेल कितना आएगा? 1.23 प्लस 0.44, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 1.63 वोल्ट। तो डेल्टा जी नोट को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यानी -2 इनटू में F की वैल्यू 96500, ई नोट सेल की वैल्यू 1.63 वोल्ट, तो डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा? डेल्टा जी नोट आपका नियरली क्लोज टू आएगा -322 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगा आपका डेल्टा जी नोट, तो डेल्टा जी नोट ये आ जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका आंसर, ए विल बिकम द आंसर, ए आ जाएगा आप लोग का आंसर। डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा? -322 किलो जूल पर मोल, तो ए हो जाएगा आप लोग का आंसर, ए आ जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो कुछ नहीं था, बस आपको समझना था कि रस्टिंग मेरी कैसे होगी, जंग मेरा कैसे लगेगा उसके ऊपर, किसी भी आयरन की चीज के ऊपर जंग कैसे लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखी, उनका ई नोट सेल निकाला, डेल्टा जी नोट निकाल दिया। सिंपल, क्लियर, समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।